आने जा रहा हूँ, ध्यान दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज है 1050 रुपया। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, रेट है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज है 1050 रुपया, टाइम निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो हम लोग ए रेशियो पी करते हैं। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए रेशियो पी। अमाउंट 5,000 रुपये आपने कर्जा लिया और 1050 का ब्याज दिया, तो टोटल मिला के जो अमाउंट होगा वो ए कितना हो जाएगा, 5,000 अब प्लस 1050, यानी टोटल आप दोगे 6,050। जब भी रेट या टाइम निकालना तो ए रेशियो पी निकालेंगे। अब अमाउंट कितना है 6,050 और प्रिंसिपल कितना है 5,000। इसको काट के छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे तो आप देखोगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे तो 1,000, 0 0 कट गया। 121 क्या है, 11 का क्या है, स्क्वायर है, और ये 10 का क्या है, अगर स्क्वायर है तो टाइमिंग जो हो जाएगा इन बराबर 2 वर्ष, और यही अगर क्यूब आता तो कितना हो जाता, 3 वर्ष। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, ए रेशियो पी निकालेंगे। अमाउंट देख लीजिए, 5,000 कर्जा लिया, 1050 का ब्याज दिया, यानी टोटल आपने लौटाया 6,050, और कर्जा कितना लिया था 5,000, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 5 से काट के छोटा कर लिया 1210 और 10 सब 1,000 हो गया, तो 0 0 उड़ाए तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, और ये 10 का स्क्वायर है। साफ साफ क्लियर हो रहा है, स्क्वायर है तो कितना सी है, 2 साल। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो क्या करना होगा, पी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन 2 वर्ष में 5,000 तथा 4 वर्ष में 8,450 रुपया हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में 5,000 तथा 4 वर्ष में 8,450 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। तो दर यानी रेट निकालना है, रेट ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, कोई धन 2 वर्ष में 5,000 और 4 वर्ष में 8,450 होता है। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ए रेशियो पी। अमाउंट कितना है बाबू, अमाउंट जैसे यहाँ पर पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा 8,450, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का काम करेगा कौन, 5,000। 0 0 उड़ाएंगे, 5 से काटेंगे तो 100 और 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 6 30, 15 45। ये कितने साल पे है, 2 साल पे, क्योंकि 2 साल से 4 साल हुआ यानी 2 साल पे, तो 1 साल का निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, और यही अगर 3 साल होता और 1 साल करते तो क्यूब रूट हो जाता। तो ये क्या है, वो 13 और ये क्या है 10, तो 10 लगाए थे 13 हो गए, 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज कितना मिला बताओ, 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज कितना मिला 3 का ब्याज किस पे, 10 पे गुना 100। तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 30% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया, 30%। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो पी, पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल, तीसरे का अमाउंट चौथे के लिए प्रिंसिपल, तो साफ साफ है कि एक अमाउंट का रोल प्ले कर रहा है और एक प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर काट के छोटा करेंगे तो 169 और 100, ये 2 साल पे आया सर, क्योंकि टाइमिंग 2 साल से 4 साल है। टाइमिंग कितना है, टाइमिंग का डिफरेंस कितने साल का है, 2 साल का। 1 साल का निकालना है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 10, साफ साफ देख रहे हैं 10 लगाए थे 13 हो गया 1 साल में, यानी ब्याज कितना मिला 3, किस पे 10 पे गुना 100, यानी 30% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। समझ पा रहा है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर इसमें मूलधन निकालने के लिए कह दे तो कुछ नहीं सर करना है। सर ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रिंसिपल निकालना हो तो कम वाले को 2 बार गुना करके और ज़्यादा वाले से भाग दे देंगे।
प्रिंसिपल जब भी निकालना हो तो कम वाले को 2 बार गुना करके और ज़्यादा वाले से भाग दे देंगे तो वो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। कम वाले को 2 बार गुना और ज़्यादा वाले को से भाग, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। जब भी प्रिंसिपल निकालना हो कम वाले को 2 बार गुना और ज़्यादा वाले से भाग। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। कोई धन 4,000 रुपया 10% वार्षिक दर से कितने समय में 1,324 रुपए का CI देगा। 4,000 रुपया 10% वार्षिक दर से कितने समय में 1,324 का CI देगा। तो प्रिंसिपल साफ साफ क्लियर है 4,000, ब्याज क्लियर है कितना 1,324, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अमाउंट निकालना है। सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए P प्लस CI मतलब 4,000 कर्जा लिए और प्लस 1,324 का ब्याज, 4,000 कर्ज लिए 1,324 का ब्याज, टोटल हो गया 5,324। जब भी CI में रेट या टाइम निकालना हो, जब भी CI में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो क्या करते हैं P, ए रेशियो P। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 5,324 और इसका वैल्यू कितना है 4,000। काट के छोटा करेंगे, ये 1,000 और ये 13, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1,331, 4 से काटेंगे 1,331। साफ साफ देखिए क्लियर आ रहा है, 11 का क्यूब और ये 10 का क्या है क्यूब। क्यूब देख के ही पता चल गया कि n का वैल्यू कितना वर्ष 3 वर्ष। बात समझिएगा, जब भी CI में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो क्या कर देंगे P, ए रेशियो P करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे सर। जैसे प्रिंसिपल जो है वो आपका 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 साल। आपसे पूछ सकता है CI तथा SI का अंतर क्या होगा। प्रिंसिपल 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 साल, CI और SI का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल के जगह क्या पुट करोगे 4,000। आपको याद है 3 साल का 3 बॉक्स बनता है सर, याद है, याद होगा। तो 4,000 का 10%, 10% और 10%, तो 4,000 का 10% कितना 400, 400 और ये 400। अब यहाँ 400 का 10%, 400 का 10% कितना हो जाएगा 40। उसी तरह से 400 का 10% क्या हो जाएगा 40, है ना। और फिर यहाँ भी 400 का 10%, 400 का 10%, ये भी क्या होगा 40, क्योंकि ये तीनों जगह सेम होता है। और फिर 40 का 10%, 4। अब देखिए अगर SI की बात की जाए, 3 साल का SI कितना होगा 400, 400, 400 यानी कितना 1200। अगर CI की बात की जाए तो 400 इंटू 3, 40 इंटू 3 और प्लस क्या 4, 400 इंटू 3, 40 इंटू 3 प्लस 4, कैलकुलेट करेंगे 1200, 120 और प्लस 4, 1,324 रुपया। बात समझ में आया। और CI SI का अंतर देख लो, CI SI का अंतर तो यहीं से दिख रहा है, ये 3 साल का SI है और पूरा 3 साल का CI है। तो CI और SI का अंतर यही हो गया 40, 40, 40, 120 और 4, 124। ऐसे यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों को माइनस कर लोगे तो CI SI का अंतर दिख रहा है। तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाए, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कि किस दर से 5,000 रुपया 2 साल में 5,618 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिए, CI की किस दर से 5,000 रुपया 2 साल में 5,618 हो जाएगा। जब भी प्रिंसिपल कितना है सर 5,000, टाइम कितना है 2 साल, अमाउंट कितना हो जाता है 5,618। क्या निकालना है रेट, क्या निकालना है रेट।
जब भी सीआई में रेट निकालना हो, जब भी सीआई में रेट निकालना हो, रेट निकालना हो, ए रेशियो पी करेंगे। ए कितना है 5618, प्रिंसिपल कितना है 5000, 5618 और 5000, ये कितने साल पे है सर? 2 साल पे। सबसे पहले काट के छोटा करेंगे, ये हो जाएगा 2809 और ये हो जाएगा 2500, ये 2500 और 2809, ये कितने साल पे है? 2 साल पे। अगर 1 साल की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2809 और रूट अंडर 2500, ये साफ साफ दिख रहा है 2809 53 का वर्गमूल है और ये किसका है? 50। इसका वर्गमूल 53 होगा और इसका वर्गमूल 50 होगा। तो 50 से 53 हो गया 1 साल में, 50 से 53 हो गया। ब्याज कितना मिला? हम देख रहे हैं ब्याज कितना मिला, 3 किस पे? 50 पे गुना 100। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ये रेशियो क्या करेंगे? पी। अमाउंट कितना है? 5618, प्रिंसिपल कितना है? 5000। काट के छोटा करेंगे, 2 से काट दिए, 2809 और 2500, ये 2 साल का है सर। 1 साल का करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 53 और 50। 50 लगाए थे 53 हो गया, 50 लगाए थे 53 हो गया। ब्याज कितना मिला? 3 किस पे? 50 पे गुना 100। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। समझ में आया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, समझिएगा सर। कोई धन 2 साल में सीआई की दर से 4410 तथा 3 साल में 5292 रुपया हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात करें, तो दर ज्ञात करें। कोई धन 2 साल में 4410 और 3 साल में 5292 हो जाता है। यहाँ समझिएगा, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, रेट या टाइम निकालना हो, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ये रेशियो पी करेंगे। अमाउंट कितना है? 5292 और ये 4410। 2 साल में इतना और 3 साल में इतना, यानी टाइम ऑफ ईयर कितना है? 1 साल। टाइम में कितना है? 1 साल। 2 साल से 3 साल, 1 साल। तो 1 साल में 4410 था, 5292 हो गया, 1 साल पे ही है। तो साफ साफ देखिए कि ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला? 882 रुपया। किस पे सर? 4410 पे गुना 100। साफ साफ समझ में आ रहा है, 4410 से 5292 हो गया, 4410 से 5292 हो गया। ब्याज कितना मिला? 882। किस पे? 4410 पे गुना 100। 0 0 उड़ेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया? 20%। समझ में आता है सर? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कोई धन सीआई की किस दर से 2 साल में 4 गुनी हो जाएगी, कोई धन सीआई की किस दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा बात है, आपने लगाया था कितना? 1 रुपया, धन दुगना हो गया। दुगना होने का मतलब क्या? धन 4 गुना हो गया, 4 गुना होने का मतलब 4 रुपया। 1 रुपया लगाए थे 4 रुपया हो गया, 1 लगाए थे 4 रुपया हो गया। कितने साल में सर? 2 साल में। 1 लगाए थे 4 हो गया, कितने साल में? 2 साल में। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो, रेट या टाइम निकालना हो, क्या बताए थे हम? याद होगा, ए रेशियो पी। अमाउंट कितना है? 4 गुना और ये 1, ये कितने साल पे हुआ? 2 साल पे। तो अगर 1 साल की बात करते हो तो रूट में चला जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब समझने की बात है कि 1 साल में 1 से 2 हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला बताओ? 1। किस पे? 1 पे गुना 100। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्लियर है कि कितना परसेंट आ रहा है? 100%। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ये रेशियो क्या करना होगा? पी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। समझिएगा सर,
बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन दुगने से ज़्यादा हो जाएगा यदि ब्याज की दर 20% हो, वार्षिक हो। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन दुगने से ज़्यादा हो जाएगा यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो। ध्यान दीजिए, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 20/100 1/5। 20% का मतलब 1/5। ध्यान दीजिए, 5 रुपया कर्ज लिया, 1 का ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो गया? 6। ये 1 साल में। अगर 2 साल में करेंगे तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर यही 3 साल पे करेंगे तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। यही 4 साल पे करेंगे तो 5 का 4 और 6 का 4। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 5 से 6 हो रहा है, कहाँ दुगना हुआ? 25 से 36 हो गया, यहाँ भी दुगना नहीं हुआ। 125 से 216 हो गया, यहाँ भी दुगना नहीं हुआ। लेकिन 625 से 1296 हो गया, तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि दुगने से ज़्यादा हो रहा है। तो कितने समय में दुगने से ज़्यादा हो रहा है? 4 साल। आंसर हो जाएगा 4 साल। कौन से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन दुगने से ज़्यादा हो जाएगा? तो 5 लगाए 6 हो गया, 5 लगाए 6 हो गया, स्क्वायर 2 साल पे स्क्वायर, 3 साल पे क्यूब, 4 साल पे पावर 4। तो यहाँ दिख रहा है सर कि दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। 5 से 6 दुगना नहीं हुआ, 25 से 36 दुगना नहीं हुआ, 125 से 216 दुगना नहीं हुआ, 625 से 1296 दुगने से ज़्यादा हो गया। तो दुगने से ज़्यादा होने में कितना समय लगा? 4 साल। तो आंसर आपका 4 साल जाएगा। समझ में आया? चलिए, आज के लिए काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास। हम्म।